दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा। तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है जिसमें मिलन से ज्यादा इंतजार हो, जिसमें शब्दों से ज्यादा एहसास हो और जिसमें दो शरीर होकर भी आत्मा एक हो। ये कहानी है राधा और कृष्ण की, एक ऐसे प्रेम की जो आज भी दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। बहुत समय पहले ब्रज भूमि के बरसाना गांव में राजा वृषभान और माता कीर्ति रहते थे। उनके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और खुशियां, लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे भगवान से प्रार्थना करते। एक दिन यमुना किनारे उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर कन्या थी जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा वृषभान ने उस बालिका को गोद में उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। उस बालिका का नाम रखा गया राधा। लेकिन एक आश्चर्य था, राधा ने जन्म के बाद अपनी आंखें नहीं खोली। सब चिंतित थे। तभी एक संत ने कहा, ये बालिका साधारण नहीं है, ये अपनी आंखें तभी खोलेगी जब इसे अपने प्रियतम के दर्शन होंगे। उधर मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक बढ़ चुका था। एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। डर के कारण कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और फिर आई वो रात जब पूरी दुनिया बदलने वाली थी। आधी रात, भयंकर वर्षा, आकाश में बिजली चमक रही थी। तभी कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जन्म लेते ही पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव आगे बढ़े, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने अपने फनों से कृष्ण की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में बड़े होने लगे। कुछ वर्षों बाद नंद बाबा पहली बार छोटे कृष्ण को लेकर बरसाना पहुंचे। पूरा गांव कृष्ण की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो। उसी समय राधा भी वहां आई। जैसे ही कृष्ण राधा के सामने पहुंचे, राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोल दी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखते रहे, मानो सदियों से बिछड़े हों। कृष्ण मुस्कुराए और तभी पूरे वातावरण में बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। उस दिन से राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम शुरू हो गया। कृष्ण अपनी शरारतों के लिए पूरे गोकुल में प्रसिद्ध थे। कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को परेशान करना, लेकिन जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते सब कुछ थम जाता। राधा उस धुन को सुनते ही खींची चली आती। धीरे धीरे दोनों का प्रेम पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो गया। वे यमुना किनारे मिलते, रास रचाते, गोपियों के साथ नृत्य करते, लेकिन राधा का स्थान सबसे अलग था। कृष्ण के हृदय में केवल राधा थी। एक दिन राधा ने पूछा, कृष्ण, क्या तुम मुझे कभी छोड़कर चले जाओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है और आत्मा कभी अलग नहीं होती। एक रात पूर्णिमा थी, चांदनी से पूरा वृंदावन चमक रहा था। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उस धुन को सुनते ही सारी गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चली आईं। फिर शुरू हुई दिव्य रासलीला। कृष्ण हर गोपी के साथ थे, लेकिन राधा के साथ उनका प्रेम सबसे गहरा था। कहा जाता है उस रात समय भी रुक गया था। देवता भी आकाश से ये दृश्य देखने आए थे। राधा और कृष्ण का प्रेम अब केवल प्रेम नहीं रहा, वो भक्ति बन चुका था। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं रहती। एक दिन कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाया। पूरा ब्रज उदास हो गया। राधा की आंखों में आंसू थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब कृष्ण जाने वाले हैं। कृष्ण राधा से मिलने पहुंचे। दोनों लंबे समय तक मौन रहे। फिर राधा ने कहा, क्या तुम वापस आओगे? कृष्ण ने धीरे से कहा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन कृष्ण मथुरा चले गए। राधा उन्हें जाते हुए देखती रही और धीरे धीरे कृष्ण आंखों से ओझल हो गए। कृष्ण के जाने के बाद पूरा वृंदावन सूना हो गया। बांसुरी की धुन बंद हो गई। राधा हर दिन यमुना किनारे बैठती और कृष्ण को याद करती। लोग कहते हैं राधा और कृष्ण कभी विवाह नहीं कर पाए, लेकिन उनका प्रेम विवाह से भी ऊंचा था। वो प्रेम था जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण था। राधा ने अपने जीवन का हर क्षण कृष्ण को समर्पित कर दिया और कृष्ण जहां भी गए, राधा हमेशा उनके हृदय में रही।